हम आज अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। पहली सरकार में हम तो ये चाहते हैं मोदी योगी जी की स्वस्थ रहे और कई सालों तक हमारे इस भारत देश में ये मुख्यमंत्री और सरकार चलती रहे। अच्छा, हाँ जी। क्यों ऐसा क्या बदलाव मैं है? तो उनके लिए रोज भगवान से प्रेयर करती हूँ कि भगवान उनको निरोगी काया दे और कई सालों तक 40-50 साल तक वो ऐसे ही बने रहें। क्यों, इसकी वजह क्या है? हम लोग उनकी वजह से ही सुरक्षित रहेंगे और रहें। और डेवलपमेंट तो बीती सरकार भी कहती है कि डेवलपमेंट तो हमने भी किया है। अखिलेश यादव कहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो लूटा है देश को। सेफ्टी उत्तर प्रदेश में और आपके मेरठ में कैसी? फिलहाल अभी तो बहुत अच्छी चल रही है योगी की वजह से। हम थैंक्स देना चाहते हैं योगी की सरकार को, क्योंकि उनकी वजह से हमारे गुंडागर्दी जो पहले बहुत था मेरठ में, अब वो खत्म हो चुका है। नीतू जी बताइए कि मेरठ में महिलाओं के लिए सुरक्षा कैसी है योगी सरकार? बढ़िया है बहुत। योगी और मोदी की वजह से ना काफ़ी मतलब कंफर्टेबल हो गया, मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रात को भी निकल भी सकती है, फ्रीडम हो के। पहले नहीं था जब ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। योगी पहले वाकई गुंडागर्दी होती थी? पहले बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। बच्चे स्कूल जाते थे तो डर रहता था मतलब हर जगह मतलब वो था। लेकिन मोदी और योगी की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया। नोएडा, गुड़गांव, मतलब काफ़ी जगह मतलब कंफर्टेबल है। ये कम से कम 20 साल पहले मिलने चाहिए थे योगी और मोदी जी हमको। क्यों, आपको लगता है कि 20 साल पहले मिलते तो विकास और ज़्यादा होता? विकास नहीं, बहुत ज़्यादा विकास होता। इन 9 सालों में और 11 सालों में जो विकास की बहार भई है, तो अगर 20 साल पहले अगर हमको ये और मिलते तो देश हमारा कहाँ का कहाँ दिखाई देता। सपा, कांग्रेस और बसपा डबल जीरो मेरे उसमें, और इनमें योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार में 9 साल में प्लस 11 साल में बहुत बदलाव आया। बदलाव नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। वीना गर्ग। वीना जी ये बताइए कि मेरठ में रहती हैं, सबसे पहले सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए, तो सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी सुरक्षा है। योगी मोदी जी की वजह से ही हम आज सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। और पिछली सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या सुरक्षित महसूस नहीं करते? नहीं, हम आज अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। पहली सरकार में हम तो ये चाहते हैं मोदी योगी जी की स्वस्थ रहे और कई सालों तक हमारे इस भारत देश में ये मुख्यमंत्री और सरकार चलती रहे। अच्छा, हाँ जी। क्यों, ऐसा क्या बदलाव है? मैं तो उनके लिए रोज भगवान से प्रेयर करती हूँ कि भगवान उनको निरोगी काया दे और कई सालों तक 40-50 साल तक वो ऐसे ही बने रहें। क्यों, इसकी वजह क्या है? हम लोग उनकी वजह से ही सुरक्षित रहेंगे और रहें। अब भारत में डेवलपमेंट और डेवलपमेंट तो बीती सरकार भी कहती है कि डेवलपमेंट तो हमने भी किया है। अखिलेश यादव कहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो लूटा है देश को। अच्छा, हाँ, और ये हमारे लिए कर रहे हैं। हम उनका परिवार हैं योगी मोदी जी के लिए। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके लिए भगवान से प्रेयर करती हूँ रोज़, जब घर के मंदिर में या मंदिर जाकर उनके लिए प्रेयर करती हूँ, मोदी योगी जी हमारे लिए सुरक्षित रहें। मैम क्या नाम है? अनन्या। अनन्या ये बताइए कि मेरठ में रहती हैं, सेफ्टी उत्तर प्रदेश में और आपके मेरठ में कैसी है? सबसे पहले महिलाओं। फिलहाल अभी तो बहुत अच्छी चल रही है योगी की वजह से। हम थैंक्स देना चाहते हैं योगी की सरकार को, क्योंकि उनकी वजह से हमारे गुंडागर्दी जो पहले बहुत था मेरठ में, अब वो खत्म हो चुका है। तो उनकी वजह से हम उनको वो देना चाहते हैं, थैंक यू। और अभी फ़िलहाल बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है अभी के लिए। तो पहले स्थिति क्या आपको लगता है ठीक नहीं थी विमेंस के लिए? मैं ऐसे कम्प्लीटली तो नहीं बोल पाऊँगी कि ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना रही नहीं हूँ, मैं बाहर रहती थी। लेकिन हाँ, जितनी बातें मैंने आसपास के लोगों से सुनी थी उस हिसाब से उतनी सेफ्टी नहीं थी जैसे बाकी शहरों में है, मुंबई, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में उतनी नहीं थी। बट अब योगी के आने की वजह से वो थोड़ी सेफ्टी आ गई है यहाँ पे। मतलब जैसे वो कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा अगर छेड़ोगे, और जिस तरीके से कहते हैं कि रात को 12 बजे तक भी तुम बाहर घूम के आ सकते हो तो निडर होकर, तो ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि हाँ है? हाँ, अब हो चुकी है। थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा ही है योगी सरकार की वजह से। लेकिन हाँ, वैसा बॉम्बे, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा हमें। और हाँ, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, और क्योंकि महिलाओं को लेकर आज भी ये सवाल उठता है कि छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाएं आती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन है? नहीं, मैं नहीं मानती कि कोई भी सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। ये तो हम लोगों को आपस में मिलके सबको अच्छा परवरिश, जैसे अच्छे लड़कों को जन्म देना पड़ेगा, उनको संस्कार अच्छे देने पड़ेंगे। सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं हो सकता है। ये तो परवरिश जो घर से मिलती आती है वो होता है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क किया जा सकता है। मैम क्या नाम है? नीतू गुप्ता। नीतू जी बताइए कि मेरठ में महिलाओं के लिए सुरक्षा कैसी है योगी सरकार? बढ़िया है बहुत।
योगी और मोदी की वजह से ना काफ़ी मतलब कंफर्टेबल हो गया, मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रात को भी निकल भी सकती हैं, फ्रीडम हो के। पहले नहीं था जब ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। योगी पहले वाकई गुंडागर्दी होती थी, पहले बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे तो डर रहता था मतलब हर जगह मतलब वो था। लेकिन मोदी और योगी की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया। नोएडा, गुड़गांव, मतलब काफ़ी जगह मतलब कंफर्टेबल है। और आपके यहाँ पर जो ये रैपिड मेट्रो आई है, इसका कितना जो सुविधा मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बहुत बेनिफिट है। बहुत थैंक यू योगी जी और मोदी जी को। ऐसे ही हम कहते हैं कि वो अच्छा काम करते रहे हैं हमारे देश के लिए। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार योजनाएं, आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं मेरठ में महिलाओं को? कुछ कम हो रही हैं, अभी इतना नहीं हो पा रहा। मतलब वो पहुँचाते तो हैं लेकिन मतलब वहाँ तक लोगों तक पहुँच नहीं पा रही। हाँ, वैसे अगर मेरठ की जनता जो है योगी सरकार से संतुष्ट है या नहीं? नहीं, संतुष्ट हैं सब, अच्छा है। योगी जी और मोदी ने काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी मतलब बेनिफिट। वहाँ पर अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव कहती है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम महिलाओं को जो है सुरक्षा देंगे। अच्छा काम करते हैं तो फिर उसके लिए मतलब बुराइयाँ मिलती ही हैं। मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मतलब सेफ्टी दे रहे हैं महिलाओं को भी और मतलब लड़कियों को भी। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दीर्घायु हमारे हो। देश को सेवा देते रहे। भगवान मानते हैं। भगवान मानते ये कम से कम 20 साल पहले मिलने चाहिए थे योगी और मोदी जी हमको। क्यों आपको लगता है कि 20 साल पहले मिलते तो विकास और ज़्यादा होता? विकास नहीं, बहुत ज़्यादा विकास होता। इन 9 सालों में और 11 सालों में जो विकास की बहार बही है, तो अगर 20 साल पहले अगर हमको ये और मिलते तो देश हमारा कहाँ का कहाँ दिखाई देता। तो ये तो दावे करते हैं कि सिर्फ योगी मोदी और ये तो फीता काट रहे हैं, योजनाएं तो हम लेकर आए और सड़कों का निर्माण तो हमने सिर्फ ये सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं ऐसा नहीं। ये तो भाजपा को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा बताइए कि सबसे बड़ा सवाल कि ये जो 9 साल योगी सरकार के रहे हैं और समाजवादी पार्टी बसपा भी आपने देखी, लेकिन क्या लगता है कि बदलाव इस सरकार में आया है या नहीं आया है? सपा, कांग्रेस और बसपा डबल जीरो मेरे उसमें, और इनमें योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार में 9 साल में प्लस 11 साल में बहुत बदलाव आया। बदलाव नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आया मेरे हिसाब से। 90.9 नंबर। क्या बदलाव? सड़क में, सुरक्षा में और हर चीज़ में, स्ट्रक्चर में, बहुत हर चीज़ में बदलाव आया। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, चाहे बच्चे स्कूल जाते हो। विकास भी और देश का अदर हमारी और अन्य कंट्रियों में भी जो नाम होता है, जो पहले हमारा कहीं देश का नाम नहीं था, तो इस सरकार में मतलब बहुत कुछ वो हुआ। आपके अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि टूर पे जाते हैं प्रधानमंत्री और सिर्फ फोटो सेशन के लिए जाते हैं। टूर पे तो जो वही जाएगा जो काबिल होगा। जो काबिल होगा, टूर पे कौन जाएगा? अब वो काबिल नहीं, उन्हें कोई बात पूछता नहीं, तो वो टूर पे जाके करेंगे क्या? कौन पूछेगा उन्हें? माँ ये कहते हैं कि जो है किसानों को त्रस्त कर दिया है इस सरकार ने, वो धरने पर बैठे रहते हैं, उनकी आय नहीं हो रही है, उन्हें नुकसान हो रहा है। ये विपक्ष है, विपक्ष तो कहेगा ही। और लेकिन नहीं, किसानों की आय में मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आया और किसानों के लिए मोदी और योगी सरकार ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आज भी सुरक्षा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, लड़कियों के साथ आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी छेड़खानी हो रही है, आज भी व्यवस्था वैसी ही है। ये तो मतलब विलेम करेंगे विपक्ष का काम यही है कि अगर वो विलेम नहीं करेंगे तो अपना राजनीति कैसे चमकाएंगे? वो राजनीति भी तो उनको। आपके मेरठ में तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, सेंट्रल मार्केट में जो स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेके कहा जा रहा है कि सरकार गलत कर रही है, आपका उस पर क्या? नहीं, सरकार ने वहाँ गलत भी नहीं करा और गलत भी किया है। गलत इसलिए किया है कि जो उस टाइम के अधिकारी थे तो उन्हें अब लाके नापा जाए कि उन्होंने पैसे लेके ऐसा काम करवाया क्यों, उन्हें बसाया क्यों अधिकारियों की जांच। हाँ, अधिकारियों बिल्कुल उस टाइम के अधिकारी, जिस टाइम वो कॉलोनी बसी हैं उस टाइम के अधिकारियों को सबको पकड़ के मेरे हिसाब से जेल में डाला जाए और जो व्यापारियों का नुकसान हुआ उनसे सारा वसूला जाए। आप बता पाएंगे उस वक्त किस पार्टी की सत्ता थी प्रदेश में? उस टाइम मैं समझता हूँ कांग्रेस की और प्लस उसकी सपा की, इन दोनों की। हाँ।